चंगेज खान ने पृथ्वी के 22% हिस्सों को जीत लिया, लेकिन फिर भी उसने भारत पर हमला क्यों नहीं किया? इसके पीछे क्या रहस्य था? क्या बाबर चंगेज खान का वंशज था? क्या अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खान को मार मार के भारत के बाहर भगा दिया था? कैसे हुई चंगेज खान की मौत और कहां पर है उसकी कब्र? कितना क्रूर, अत्याचारी और आतंकी शासक था चंगेज खान? क्या था उसका धर्म? इन सब सवालों के जवाब देने के लिए मैं आपको एक बार फिर इतिहास में 800 साल पहले ले चलता हूँ। दोस्तों, इतिहास की कई किताबों में मैंने चंगेज खान से जुड़ी हुई अलग अलग कहानियां पढ़ी हैं। कई इतिहासकार उसको एक क्रूर शासक मानते हैं, तो कुछ इतिहासकार उसको एक सफल शासक की तरह देखते हैं। इतिहासकारों ने उसके बारे में अलग अलग कहानियां लिखी हैं। अगर आपने इस चैनल के चंगेज खान की जिंदगी पर आधारित वीडियो को अभी तक नहीं देखा है, तो आपके लिए उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। शुरुआत करता हूं अलाउद्दीन खिलजी से, क्योंकि कई दोस्तों ने चंगेज खान के वीडियो में कमेंट करके ये लिखा है कि अलाउद्दीन खिलजी ने चंगेज खान और उसके सैनिकों को भारत से मार मार के बाहर निकाल दिया। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि चंगेज खान की मौत 18 अगस्त 1227 को हो गई थी और अलाउद्दीन खिलजी का जन्म 1250 में हुआ था। तो इसका मतलब ये है कि चंगेज खान और अलाउद्दीन खिलजी एक समय में इस दुनिया में नहीं थे, तो उनके बीच किसी युद्ध का सवाल ही नहीं उठता। इसके साथ ही साथ थोड़ी और जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। चंगेज खान की तो मौत 1227 में हो गई थी, लेकिन उसकी मौत के बाद मंगोलों ने कई बार भारत पर आक्रमण किया था और ये आक्रमण सन 1327 तक चला और इस बीच मंगोलों ने पाकिस्तान और पंजाब के कई हिस्सों पर कब्जा भी कर लिया था, लेकिन दिल्ली सल्तनत के राजाओं से मंगोल जीत नहीं सके थे। अलाउद्दीन खिलजी ने मंगोलों को भारत से भगाया था, लेकिन चंगेज खान को नहीं, क्योंकि उसके जन्म लेने से पहले चंगेज खान की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं एक बार फिर आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि कई इतिहासकारों ने चंगेज खान की कहानियाँ अलग अलग तरीके से लिखी है और मैंने कोशिश की है कि ज्यादा से ज्यादा वो बातें आपके सामने लाऊं जिसके बारे में ज्यादा इतिहासकारों ने एक जैसा ही लिखा है। दोस्तों, इतिहास की गहराइयों में अगर आप जाने की कोशिश करोगे तो आपको ऐसी बहुत सी बातें मिलेंगी जिस पर आपको विश्वास नहीं होगा। हो सकता है कि आप और हम आज जिस देश में हैं या जिस धर्म को मानते हैं वो आपके पूर्वजों से बिल्कुल अलग हो। समय के साथ बहुत कुछ बदल जाता है। क्या रिश्ता है भारत में मुगल साम्राज्य की बुनियाद रखने वाले बाबर और चंगेज खान के बीच में? दोस्तों, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपना संबंध चंगेज खान से जोड़ा है। इस बारे में मैंने इंटरनेट से और भी जानकारियां इकट्ठी की हैं, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बाबर की माँ का नाम था कुतलग निगर खानूम। कुतलग निगर खानूम के पिता का नाम था यूनुस खान। यूनुस खान के पिता का नाम था उवैस खान। उवैस खान के पिता का नाम था शेर अली ओगलन। शेर अली के पिता का नाम था मुहम्मद खान। मुहम्मद खान के पिता का नाम था खिज्र खोजा। खिज्र खोजा के पिता का नाम था तुगलक तिमूर। तुगलक तिमूर के पिता का नाम था इसन बुका। इसन बुका के पिता का नाम था दुआ। दुआ के पिता का नाम था घियासुद्दीन बराक और घियासुद्दीन बराक के पिता का नाम था येसुन तावा खान। येसुन तावा खान के पिता का नाम था मुतकान। मुतकान के पिता का नाम था चगताई खान और चगताई खान बेटा था चंगेज खान का। बाबर के पिता की ओर से देखेंगे तो उनके वंश भी चंगेज खान से जुड़े हुए थे। बाबर के पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा के पिता का नाम था अबू सैयद मिर्जा। अबू सैयद के पिता का नाम था मोहम्मद मिर्जा। मोहम्मद मिर्जा के पिता का नाम था मिरन शाह। मिरन शाह के पिता का नाम था तिमूर। तिमूर को आमिर तिमूर और तैमरलेन या तैमूर लंग के नाम से भी जानते हैं। तिमूर की पत्नी का नाम था सराय मुल्क खानूम। सराय मुल्क खानूम कजन खान की बेटी थी और कजन खान यासौर का बेटा था। यासौर के पिता का नाम था चुबय और चुबय चगताई खान का पोता था और चगताई खान चंगेज खान का बेटा था। चिंगिस खान, द लाइफ एंड लेगेसी ऑफ एन एम्पायर बिल्डर किताब के अनुसार बाबर को इस बात पर बिल्कुल गर्व महसूस नहीं होता था कि वो आधा मंगोल है। वो खुद को तुर्क वंश का समझता था और उसमें उसे ज्यादा गर्व का अनुभव होता था। ये जानकारियां मैंने इंटरनेट से निकाली है। अगर आपको इसमें कोई गलती दिखती है तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या चंगेज खान एक क्रूर और आतंकी शासक था?
या फिर एक महान सेनापति? कुछ इतिहासकारों ने लिखा है कि चंगेज खान एक सफल शासक था और ये भी लिखा है कि जैसे उस समय के दूसरे शासक थे वैसे ही चंगेज खान भी था। सिकंदर भी दुनिया पर कहर बनकर टूटा था, लेकिन यूनान के लिए वो शायद सबसे अच्छा राजा था। लेकिन ज्यादा इतिहासकारों ने ये माना है कि चंगेज खान एक क्रूर शासक था और वो इतिहास का सबसे बड़ा हमलावर था। वो छोटी छोटी बातों पर खून खराबा कर देता था। वो जिधर से निकलता था, अगर कोई उसका थोड़ा भी विरोध कर देता था तो वो आसपास के इलाकों को भी खून से लथपथ कर देता था। उसने अपने हमलों में इस कदर लूटपाट की और खून बहाया कि चीन और अफगानिस्तान के साथ उज़्बेकिस्तान, तिब्बत और बर्मा आदि कई देशों की बहुत बड़ी आबादी खत्म हो गई। उज़्बेकिस्तान के बड़े शहरों बुखारा और समरकंद को उसने पूरी तरह से जलाकर राख कर दिया। बुखारा की 10 लाख की आबादी में सिर्फ 50,000 लोग ही जिंदा बचे थे। कुछ इतिहासकार लिखते हैं कि वो मुस्लिमों पर कहर बनकर टूट पड़ता था। उसने ईरान की लगभग 3/4 आबादी को पूरी तरह से खत्म कर दिया था और उतनी आबादी को वापस होने में 750 साल लगे। इतिहासकारों के अनुमान के अनुसार उसकी सेना ने लगभग 4 करोड़ लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इतिहास का वो दौर खून से सना हुआ था। ये वो सदी थी जिसमें चंगेज खान की मंगोल सेना चीन से लेकर रूस, बगदाद और पोलैंड पर कहर बन के टूटी थी। जवाहरलाल नेहरू ने ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा है कि बस इत्तेफाक से भारत चंगेज खान के कहर से बच गया था, वरना जो हाल वो भारत का करता उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। चंगेज खान की जिंदगी एक खाना बदोश की जिंदगी थी। उसको शहर की जिंदगी से कुछ लेना देना नहीं था, इसलिए उसने शहरों को तबाह कर डाला। ख्वारिज्म के गवर्नर की आंखों में उसने सीसा और चांदी पिघलाकर डलवा दिया था। कहा जाता है कि चंगेज खान कुत्तों से बहुत डरता था और कई जगह पर उसने लोगों के साथ कुत्तों और बिल्लियों को भी मरवा दिया था। उसने औरतों और बच्चों पर भी बहुत अत्याचार किए, जिसका जिक्र इस वीडियो में करना संभव नहीं है। चंगेज खान का धर्म क्या था? उसका धर्म था टेंग्रिज्म। ये धर्म मंगोलिया और साइबेरिया आदि इलाकों में प्रचलित है। इस धर्म में लोग आकाश, धरती और अपने पूर्वजों की पूजा करते थे। लेकिन चंगेज की सेना में बौद्ध, इस्लाम सभी धर्मों को मानने वाले थे। उसने किसी एक धर्म को नहीं अपनाया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान सभी धर्मों को बराबर समझता था और इसलिए मंगोल के लोग उसको एक क्रूर शासक नहीं बल्कि एक महान राजा मानते हैं। चंगेज खान के नाम में जो शब्द है खान, वो खान है या क्वान या फिर खां? दोस्तों, इस बारे में जो रिसर्च मैंने की है उससे ये पता चला है कि कुछ जगहों पर चंगेज खान का नाम गेंघिस खान भी लिखा हुआ है, लेकिन ज्यादा जगहों पर मैंने खान शब्द को ही देखा है। इंटरनेट पे रिसर्च की तो मुझे ये मालूम हुआ कि खान और खां शब्द में कोई फर्क नहीं है, लेकिन चंगेज खान के नाम में मुझे ज्यादा जगहों पर खान शब्द ही मिला। अगर आपके पास इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियां हैं तो प्लीज नीचे कमेंट में जरूर बताइए। चंगेज खान की मौत कैसे हुई? क्या वाकई उसकी मौत घोड़े से गिरने से हुई? चंगेज खान की मौत की असली वजह एक रहस्य है, लेकिन जो द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स किताब में लिखा है उसके अनुसार उसकी मौत घोड़े से गिरने से हुई थी। कुछ इतिहासकारों के अनुसार उसको एक तीर लगा था जिसके इन्फेक्शन के कारण उसकी मौत हुई थी। वहीं दूसरी तरफ कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि उसकी मौत एक युद्ध में हुई थी। किसी का ये भी कहना है कि एक राजकुमारी ने चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। लेकिन ये बात सच है कि किसी को भी इस बात की पुख्ता जानकारी नहीं है कि चंगेज खान की कब्र कहां पर है और उसको ढूंढने की कोशिशें अभी भी जारी हैं। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि भारत को क्यों नहीं जीत पाया चंगेज खान। इसके पीछे क्या रहस्य छुपे हैं, इस बारे में इतिहासकारों और लेखकों ने क्या क्या अनुमान लगाए हैं। चंगेज खान ने जब चीन पर हमला किया था तो उस समय चीन के शासकों में आपस में एकता नहीं थी। चीन के राज्यों में आपस में ही झगड़ा होता रहता था और इसका फायदा उठाया था चंगेज खान ने। उसने चीन के शासकों की आपसी फूट का फायदा उठाया। इसके अलावा चंगेज खान अचानक हमला करता था और लोगों को तैयारी का मौका नहीं मिलता था।
सिकंदर ने भी जब पर्सिया यानी फारस पर हमला किया था, उस समय वहाँ का सम्राट दारायस III भी बहुत कमजोर था। कहते हैं कि जब भी भारत में एक मजबूत सल्तनत थी, किसी भी आक्रमणकारी के लिए भारत पर आक्रमण करना आसान नहीं था। जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर कब्जा करना शुरू किया, उस समय मुगल साम्राज्य गिर चुका था। जब मोहम्मद ने मिडिल ईस्ट पर हमला करके जीता था, उस समय वो भी रोम और पर्सिया के बीच हुए युद्ध के कारण बहुत कमजोर था। चंगेज खान ने अपनी जिंदगी में इस तरह से कई जीत हासिल की थी। जब चंगेज खान भारत आया था, तो उस समय भारत में इल्तुतमिश का शासन था, जो कि एक ताकतवर सम्राट था। चंगेज खान इस बात को जानता था, इसलिए उसने दिल्ली सल्तनत के साथ युद्ध नहीं किया। इल्तुतमिश समझदार भी था, इसलिए उसने चंगेज खान के दुश्मन को दिल्ली में पनाह नहीं दी। अगर वो ऐसा करता तो हो सकता था कि चंगेज खान गुस्से में दिल्ली पर भी आक्रमण कर देता। वो ज्यादा सेना लाता और दिल्ली पर कब्जा कर लेता और फिर भारत के दूसरे क्षेत्रों पर हमला करता, मार काट करता और आज भारत की हालत कुछ और होती। यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि चंगेज खान की मौत के बाद उसके बाद के मंगोल राजाओं ने जब भारत पर आक्रमण किया था, तब भी वो जीत नहीं सके थे, क्योंकि भारत में अलाउद्दीन खिलजी जैसे शक्तिशाली सम्राट थे। दूसरी तरफ भारत की भौगोलिक स्थिति भी भारत को सुरक्षा प्रदान करती थी। हिमालय, हिंदुकुश और अराकान जैसे पर्वत, हिंद महासागर, पश्चिमी और पूर्वी घाट जो कि तटों की सुरक्षा करते थे। दूसरे देशों के सैनिकों को भारत में लाना और यहाँ की जलवायु का सामना करना आसान नहीं था, इसलिए भी भारत पर आक्रमण करने से दूसरे देश के सैनिक डरते थे। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान को भारत को जीतने का कोई फायदा नजर नहीं आ रहा था, और अगर वो इसको जीत भी लेता तो बाद में इसको अपने नियंत्रण में रखना उसके लिए आसान नहीं होता, इसलिए भी उसने भारत पर आक्रमण नहीं किया। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंगेज खान की सेना में घुड़सवार सैनिक ज्यादा थे और पहाड़ों और समुद्र से घिरे होने के कारण शायद उसको भारत पर आक्रमण करके इसको जीतना आसान न लगता रहा हो। जब चंगेज खान के सैनिक भारत आए थे, उस समय उसके सैनिक और घोड़े भारत की गर्म और नर्म जलवायु से बीमार हो गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उसकी सेना में जिस तरह के धनुष का इस्तेमाल होता था, वो भी भारत की जलवायु में सही तरीके से काम नहीं करता था। द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ द मंगोल्स के अनुसार चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण करने की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पहले ही उसकी मौत हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपके सवालों के जवाब इस वीडियो में आपको मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर आपके पास और सवाल है तो नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आपके सवालों को अपनी वीडियो के माध्यम से जवाब देने में मुझे खुशी होगी। आपकी जिंदगी खुशी से बीते और आप सफलता की हर सीढ़ियां चढ़ते जाएं, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।